अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करते हैं बेसिकली टू पार्ट्स में, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाता है स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम, जिसके अंदर स्कल के जो है वो कंसिस्ट करता है क्रेनियम यानी ब्रेन केस और फेशियल बोन्स पे यानी फेस की जो बोन्स होती हैं। अब इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि बेसिकली कौन सी बोन्स जो है वो पेयर्ड होती हैं और कौन सी अनपेयर्ड होती हैं, और क्रेनियम यानी ब्रेन केस जो है वो कितने नंबर ऑफ बोन्स पे कंसिस्ट करता है, फेशियल बोन जो है वो कितनी होती हैं। तो जो क्रेनियम जो है वो कंसिस्ट करता है 8 बोन्स पे, जिसके अंदर 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड बोन्स हैं, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? ब्रेन को। इसके अलावा पैराइटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड बोन के अंदर जो 2 आ जाती हैं वो आ जाती हैं पैराइटल एंड टेम्पोरल, जबकि जो अनपेयर्ड बोन्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं फ्रंटल, ऑसिपिटल, सिफनॉइड, एथिमॉइड्स आर अनपेयर्ड बोन। ये जो बोन्स हैं 4, ये कौन सी होती हैं? अनपेयर्ड बोन। बिसाइड दैट देयर आर 14 फेशियल बोन्स ऑफ विच 6 आर पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड बोन। जब हम फेशियल बोन यानी फेस की बोन्स की बात करें तो उसमें 6 पेयर्ड बोन्स होती हैं, 2 कौन सी हैं? अनपेयर्ड बोन। द पेयर्ड फेशियल बोन आर मैक्सिला, zygomatic, nasal, lacrimal, palatine and inferior concha. The unpaired facial bones are mandible and vomer। ठीक है, यानी उन्होंने बताया हुआ है कि फेशियल पेयर्ड बोन्स कौन सी है? मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, नेजल है, लैक्रिमल है, पैलेंटाइन है, और कौन सी है? इन्फीरियर कॉन्चा। जबकि अनपेयर्ड फेशियल बोन 2 हैं और जो कौन सी है? मैंडिबल एंड वोमर। नीचे डायग्राम दी गई है जिसमें सारी फेशियल और ब्रेन की जो बोन्स हैं उनको लेबल किया गया है, जिसमें उन्होंने पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन जैसे पैराइटल और टेम्पोरल है, ये दोनों कौन सी बोन्स हैं? पेयर्ड बोन्स हैं ब्रेन की। वेयर एज फ्रंटल, ऑसिपिटल, सिफनॉइड और ये सारे एथिमॉइड वगैरह जो हैं ये अनपेयर्ड बोन है। इसी तरह बाकी उन्होंने जो फेशियल बोन्स हैं उसको भी लेबल किया हुआ है, जिसके अंदर मैक्सिला और मैंडिबल है। मैक्सिला जो है अपर जॉ की बोन को कहते हैं, मैंडिबल जबकि क्या है? लोअर जॉ की बोन को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम बैक बोन जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम स्कल टू नीचे टेल बोन, जिसको पेल्वस कहते हैं, और इसका बेसिकली काम क्या होता है? विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आ जाता है वर्टिबल कॉलम हैज़ 4 कर्वेचर विच प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ देन डज द स्ट्रेट कॉलम, यानी इसके अंदर कर्वेचर्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, जिसकी वजह से वर्टिबल कॉलम को बैकबोन को क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। तो वर्टिबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्राज। इसके अंदर कितने वर्टिब्राज होते हैं? 33 वर्टिब्राज होते हैं। द वर्टिब्राज आर नेम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी, दैट इज सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक, यानी कि उनके लोकेशन की बेस पे हम वर्टिबल कॉलम के जो वर्टिब्राज हैं उनको नेम देते हैं। सर्वाइकल जो होते हैं नेक रीजन के आ जाते हैं, थोरेसिक जो है वो चेस्ट रीजन के, लंबर जो होता है बेसिकली जो है लोअर बैक, ये वाला पोर्शन ये लंबर रीजन आ जाता है, और नीचे वाला कौन सा आ जाता है? पेल्विस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा इंक्लूड 7 वर्टिब्राज विच लाई इन द नेक रीजन। सर्वाइकल के अंदर 7 वर्टिब्राज होते हैं। फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा आर आल्टस वर्टिब्रा एंड एक्सेस वर्टिब्रा, यानी जो पहले 2 सर्वाइकल के वर्टिब्राज हैं उनको आल्टस एंड एक्सेस वर्टिब्रा कहते हैं। दे आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। टोटल थोरेसिक रीजन में कितने वर्टिब्राज होते हैं? 12 होते हैं। 5 होते हैं लंबर रीजन में, 9 कितने हैं? पेल्विक रीजन में, जो कि 2 सेट बनाते हैं, दैट इज सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सैक्रम जो है वो बना होता है 5 वर्टिब्रास का, जबकि कॉक्सिक्स जो है वो बना होता है 4 वर्टिब्रास का। यहाँ पे डायग्राम है जिसके अंदर लेबल किया हुआ है, ये सैक्रम रीजन को कहते हैं, इसको सैक्रम रीजन कहते हैं, जबकि नीचे जो टेल बोन है उसको क्या कहते हैं? कॉक्सिक्स। नेक्स्ट आ जाता है रिब केज। रिब केज जो है 12 पेयर्स ऑफ रिब पे कंसिस्ट करता है, जो कि आर्टिकुलेट करती हैं विद थोरेसिक वर्टिब्रा। 10 ऑफ देम कनेक्ट इंटीरियरली विद स्टर्नम। 10 जो है वो कनेक्ट हुई होती हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। स्टर्नम जो है इस बोन को कहते हैं, ठीक है, जो जिसको बेसिकली चेस्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली और थ्रू कोस्टल आर्च, यहाँ तो डायरेक्टली अटैच होंगे, यहाँ फिर किसके जरिए होंगे? थ्रू अ कोस्टल आर्च के जरिए। ये द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। जो लोअर 2 पेयर्स होते हैं रिब्स के उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हुई होती। द रिब केज प्रोटेक्ट्स पोर टू सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। रिब केज का काम बेसिकली क्या है? चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करना।
नेक्स्ट आ जाता है पेंडिकुलर स्केलेटन। पेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो कंसिस्ट करता है पेक्टोरल ग्रिडल और उसके अपेंडेजेस पे और पेल्विक ग्रिडल और उसके अपेंडेजेस पे। सबसे पहले पेक्टोरल ग्रिडल को डिस्कस कर लेते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर आ जाती हैं स्कैपुला, सुपर स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन। और क्लेविकल जो है वो कनेक्ट करता है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ। क्लेविकल बोन बेसिकली होती है ये वाली जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ये स्कैपुला जो है इसको शोल्डर बोन कहते हैं। तो जो स्टर्नम है वो ये चेस्ट बोन को कहते हैं। तो स्कैपुला जो है स्टर्नम के साथ कनेक्ट हुआ होता है थ्रू क्लेविकल बोन। नेक्स्ट आ जाता है फोरलिम्स। फोरलिम्स के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, जिसमें ह्यूमरस आ जाता है, रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल जो कि रिस्ट बनाते हैं हैंड की। इसके अलावा 5 मेटाकार्पल जो कि पाम यानी हथेली बनाते हैं हैंड की। और इसके अलावा 14 फ्लंजल्स जो कि क्या है, फिंगर बोन्स। यहाँ पे ये लेबल हुआ हुआ है, ये देखें यहाँ पे ह्यूमरस आ जाता है, ठीक है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये वाली जो 2 बोन है दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद ये जो है हैंड की जो बोन्स हैं उसमें मेटाकार्पल, ये कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लंजल्स, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है ह्यूमरस जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है विद स्कैपुला। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है जो कि सेवरल डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकता है। जबकि विद वाइल एट डिस्टल एंड ह्यूमरस फॉर्म हिंज जॉइंट विद रेडियस एंड उल्ना। यानी ह्यूमरस ने स्कैपुला के साथ जो जॉइंट बनाना है वो बॉल एंड सॉकेट है जो कि मूव करता है सेवरल डायरेक्शन में। जबकि उसने जो रेडियस एंड अल्ना के साथ जो जॉइंट बनाना है वो कौन सा, हिंज जॉइंट, जो कि मूव करता है 2 डायरेक्शंस के अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया था रेडियस एंड द अल्ना एट द डिस्टल एंड फॉर्म मल्टी स्टेट जॉइंट विद 8 रिस्ट बोन कॉल्ड कार्पल्स। जबकि रेडियस एंड अल्ना जो है वो रिस्ट के साथ मल्टी स्टेट जॉइंट बनाते हैं। 5 मेटाकार्पल्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ पाम ऑफ द हैंड। जैसे मैंने पीछे भी बताया कि 5 मेटाकार्पल्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, हथेली बना रहे हैं हाथ की। 5 रोज ऑफ फ्लंजल्स आर अटैच्ड टू द मेटाकार्पल, दे सपोर्ट द फिंगर्स। यानी जो फिंगर बोन्स हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लंजल्स। नेक्स्ट आ जाता है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल जो है वो अटैच करती है हाइंड लिम्स को टू द वर्टिबल कॉलम। और जो पेल्विक ग्रिडल है वो कंसिस्ट करती है 2 कॉक्सिल बोन के ऊपर। कॉक्सिल बोन जो है ये वाली होती है, ये 2 कॉक्सिल बोन जो कि फर्दर कंसिस्ट करती हैं 3 बोन्स के ऊपर। दैट इज़ ये वाली जो है इलियम है, ठीक है, ये इलियम है। उसके बाद ये वाली जो बोन होती है इसको क्या कहते हैं, प्यूबिक बोन। और उसके बाद ये जो नीचे वाली है इसको क्या कहते हैं, इस्कियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब जो है वो कंसिस्ट करती है 1 फीमर पे, ठीक है, ये इस बोन को फीमर कहते हैं। उसके बाद कौन सी आ जाती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। और उसके बाद टार्सल आ जाता है, मेटाटार्सल एंड फ्लंजल्स आ जाते हैं। जबकि फीमर जो है वो कनेक्ट होती है हिप बोन के साथ, किसके ज़रिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ, जो कि मैंने पहले भी बताया जो सेवरल डायरेक्शन में मूव करता है। जबकि फीमर जो है टिबिया एंड फिब्यूला के साथ अटैच होता है थ्रू अ नी जॉइंट जो कि हिंज जॉइंट होता है, जो कि सिर्फ कितनी डायरेक्शन में मूव करता है, 2 डायरेक्शन में मूव करता है। अब इनका नंबर देख लेते हैं कि यानी लेग की बोन कितनी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 1 फीमर है, 2 टिबिया एंड फिब्यूला है, 7 टार्सल्स हैं, 5 मेटाटार्सल्स हैं एंड 14 जो हैं वो फ्लंजल्स हैं।